नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे होंगे, क्योंकि आप सभी के राहुल सर आप सभी के साथ लगातार जुड़े हुए रहते हैं। और आज जो है मैं बहुत ही खास बातों को लेकर के आप सभी के बीच में जुड़ा हूं, क्योंकि देखिए फॉर्म सही भरेंगे तो एग्जाम सही से होगा और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे खास बात मैं आपसे बताऊंगा। और आपको पता है कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की बात भी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो भी लैब असिस्टेंट का जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो आप अच्छे से एक बार पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और फिर फॉर्म भरने जाना, तो आपको फायदा यहाँ पर रहेगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ क्या है, फॉर्म भरने से पहले जरूर देखो। अब फॉर्म जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसे ही कौन सा विभाग आपको चुनना है ये भी बताऊंगा। और एक गलती सब बर्बाद, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है यहां पर, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं। देखो क्योंकि गलती क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ओटीआर। देखो ओटीआर में पहले तो एडिट का ऑप्शन नहीं होता था, अब आप केवल अपने ओटीआर में केवल एक बार एडिट कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अच्छे से ही आप खुद फॉर्म मत भरो। 50-60-100 रुपए बचाने के चक्कर में घर पे खुद फॉर्म भरेंगे और गलतियां कर बैठेंगे, और गलतियां कर बैठने से आप जो है एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो इससे अच्छा है ई मित्र पर जाकर ही अच्छे से अपना फॉर्म भरवाना, डॉक्यूमेंट्स वही लगाना जो आपके एक्चुअल कंडीशन में डॉक्यूमेंट हैं, पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके फिर ही लगाना, क्योंकि बाद में एक बार एडिट का ऑप्शन मिलेगा, फिर बाद में वो एडिट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ओटीआर जब आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है वो फालतू लगाना ही मत, क्योंकि फालतू में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ओटीआर में केवल एक बार ही एडिट का ऑप्शन मिलता है आपको। तो अच्छे से फॉर्म भरवाना, ई मित्र वाले के पास फोन करके यूं नहीं है तो फॉर्म भर देना, नहीं, वहीं बैठ करके आप अच्छे से फॉर्म भरवाना, ओटीआर फिल करना, आपका जो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है वही आपको यहाँ पर उसमें अटैच करना है। याद रखिए कि एडिट का ऑप्शन केवल एक बार ही है। तो ये इसलिए मैंने ये लिखा कि एक गलती सब बर्बाद हो जाएगा। गलती कर दी आपने, फिर बाद में क्या ही करोगे, सारी तैयारी वैयारी सब धरी रह जाएगी। ठीक है, अब 90 दिन है और इन 90 दिनों में अपन सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं इन पर भी अपन बात करेंगे। पहले अपन यहां पर चर्चा करते हैं कि साइंस वालों की बात मैं बेसिकली यहां पर करता हूं, टोटल मिला करके, है ना। यहां पर आपको पता है 804 पद हैं टोटल, और यहां पर अपन देखेंगे ना बच्चों, तो यहां पर ये टोटल मिलाकर के यहां पर 4-5 विभाग आपके सामने यहां पर दिए हुए हैं। हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, मैं आपको बताता हूं। देखो पहला विभाग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पद यहां पर आपके दिए हुए हैं, और वो आपके सामने पद जो है सबसे ज्यादा दिए हुए हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को और बिल्कुल ऑब्जर्व करना। सबसे ज्यादा पद इसी के हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जिसके अंदर आपके टोटल मिलाकर के पदों की संख्या है 500 पद यहां पर है। तो अगर किसी को पदों के हिसाब से देखना हो तो मैं कहूंगा कि आपको पहली जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है ना, वो आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली आपको फर्स्ट चॉइस भरनी है। गुरु जी चॉइस क्यों भरवा रहे हैं हमसे, जब आपका सिलेक्शन हो चुका होगा जब, तो आपको जो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसी के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। जैसे मान लो सपोज दैट आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने फर्स्ट चॉइस कौन सी भरी है, ये भरी है ना, तो आपको इसी के अंदर जो है आपको पहली प्रायोरिटी के साथ आपको जॉब दी जाएगी। फिर बाद में कल करे आपने सोचा कि यार मैं तो यार इसमें लग जाता तो बढ़िया रहता यार, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर, फिर मेरिट के आधार पर जो है आपका चुनाव होगा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। तो आपको जैसे इसमें जितने भी बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फॉर्म डाल, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस इसी को भरेंगे। तो उन बच्चों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको प्रायोरिटीज के आधार पर आपको जो है इस विभाग के अंदर आपकी नौकरी यहां पर लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहली जब आप चॉइस भरें तो अगर पदों के हिसाब से देखें तो ये भरनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप सभी विद्यार्थियों के पास आरएसीआईटी का डिप्लोमा है, क्योंकि आरएसीआईटी केवल और केवल फोरेंसिक विभाग के अंदर आपके यहां पर आरएसीआईटी चाहिए। आरएसीआईटी यहां पर फोरेंसिक विभाग में आरएसीआईटी आपके यहां पर इसके अंदर चाहिए। बाकी और किसी में भी यहां पर जो है आपके आरएसीआईटी नहीं चाहिए, केवल ये फोरेंसिक विभाग वाला है, इसमें आरएसीआईटी चाहिए। तो अगर आप सभी के पास आरएसीआईटी का डिप्लोमा है, तो जैसे ये टोटल मिलाकर के ये वाले तीनों, जिसमें प्रयोगशाला सहायक फोटो, प्रयोगशाला सहायक फोटो और कनिष्ठ प्रयोगशाला, इसमें ये जो तीनों हैं जिसमें अपन बात करें तो लगभग 101 पद हैं, इनके लिए आरएसीआईटी चाहिए। तो जिनके पास आरएसीआईटी का डिप्लोमा है वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है ये फोरेंसिक विभाग वाला पहला भर सकते हैं, और सेकंड जो है आप जो है ये वाला जो अपना माध्यमिक शिक्षा वाला जो मैंने बताया आपका, ये जो माध्यमिक शिक्षा वाला है जो ये इसको भर सकते हैं, और उसके बाद आपके पोस्ट प्रेफरेंस आप कुछ भी डालें। तो पहली पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताई
फोरेंसिक विभाग और दूसरा माध्यमिक शिक्षा विभाग, ताकि नुकसान आपको कुछ भी नहीं हो। तो क्योंकि फाइनली फिर आपके मन में रह जाएगी काश में इसमें होता है ना, तो इसलिए अगर आपके पास RACIT का डिप्लोमा है तो आपको यही पोस्ट प्रेफरेंस पहली प्रायोरिटी पे आपको भरना है। बाकी और में RACIT चाहिए नहीं बेसिकली, और किसी में भी RACIT नहीं चाहिए, केवल फोरेंसिक विभाग वाले में RACIT चाहिए। बाकी तो जनरल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, इसके ये जो है सब अलग अलग है, जिसमें ज्योग्राफी के लिए है ना। ये आप सभी के सामने मैंने लिखा भी अगले पे, ये टोटल मिलाकर के ये वाला आप सभी के सामने है, कौन कौन से विभाग है और कौन कौन से इसके अंदर वैकेंसीज है आप सभी के सामने दिख रही होगी। प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, है ना, और ये फोरेंसिक के अंदर ही आते हैं हमारे। फोटो के अलावा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता कम भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको क्लियर बता दें कि प्रेफरेंस के आधार पर जिसमें RACIT चाहिए फोरेंसिक वाला, और उसके बाद आपको माध्यमिक शिक्षा वाला, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसी में आपका जो है फाइनल चयन के बाद आपको उसी में जॉब दी जाएगी आपको। ये मैंने आपको क्लियर बताया, जैसे कि मैंने आपको क्लियर ये बात अभी थोड़ी देर पहले क्लियर बताया है। क्या बताया है कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैंने आपको क्लियर बताया कि आपके सामने दो चीजें यहां पर लिखी हुई है। पहली चीज तो आपके सामने देखो, देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। मेन बात है कि 12th के अंदर आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर अपन बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इसमें कम से कम बच्चों आपके सामने जो लिखे हैं इनमें से 3 विषय आपके पास होने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। कुल मिला के बात ये कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं। कृषि विभाग के लिए आपको जो है यहां पर विज्ञान के साथ, कृषि विभाग के लिए आपको विज्ञान के साथ याद रखना बच्चों, यहां पर विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी और विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी आपने यहां पर किया हो। संस्कृत की बात करें यहां पर तो आप सभी को पता है कि सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ आपने यहां पर किया हो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। और जो मैं बता रहा था फोरेंसिक विभाग के लिए बच्चों आपके सामने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला 101 टोटल इसके अंदर पद है। इसके लिए आप सभी के सामने यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ ही साथ देखो द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण और साथ ही साथ यहां पर जो आप RACIT बोलते हैं, देखो RACIT यहां पर आपकी चाहिए, RACIT आपके यहां पर चाहिए होगी, ये बात आपको याद रखना है। बाकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी है, कॉलेज विभाग है, जिसके अंदर आपके सामने भूगोल वालों के लिए वैकेंसी आपके सामने रहती है। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, प्रायोरिटीज मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर करी आप सभी के सामने। ये मैंने आपको बताया, ये आपका थोड़ा सा वेतनमान आपको पता है कि टोटल सारी वैकेंसी जो है यहां पर लेवल 8 की वैकेंसी, बहुत अच्छा खासा पैकेज रहता है। और अगर मैं बात करूं बच्चों कनिष्ठ प्रयोगशाला जिसमें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ये लेवल 5 की यहां पर आपके सामने जॉब रहती है, ये आप सभी को पता है ही सही यहां पर। तो अगर अब आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो देखो अब आपकी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देने की आवश्यकता है, क्योंकि 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 9 और 10 मई को आपका एग्जाम है, 9 तारीख को ज्योग्राफी वालों का है, 10 तारीख को जो है आपका साइंस वालों का एग्जाम है, और इसके कारण CT 12th लेवल का एग्जाम भी आगे खिसक गया है ना। अब आपको तैयारी को और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए देखो अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंप्लीट नोट्स फॉर्मेट में है, रिवीजन बनाया है हमने ये, आप 1 महीने में आराम से इन किताबों को कंप्लीट कर सकते हो। इनको आप एप्लीकेशन से आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थ्योरेटिकल नोट्स हैं। इसके अलावा अगर आप मान लो आपने पूरा कोर्स कर लिया है, नोट्स भी पढ़ लिया आपने, या मेरा ऑनलाइन कोर्स आपने तैयारी कर ली, तो आप CC66 के माध्यम से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट करवाया है लक्ष्य जूनियर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ ही साथ किसी को अगर मान लो कोर्स पूरा कंप्लीट करना है तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैच हमने ये तैयार किया है। और अगर आपकी तैयारी का आकलन करना है तो हमने साइंस की यहाँ पर जो है 10 मॉडल पेपर भी आपके लिए तैयार किए हैं, साइंस के भी हैं, जीके के भी हैं, यहाँ पर मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। और यूट्यूब पर मैं आपके लिए धांसू रणनीति, धांसू तरीका जो है मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें आपकी बायोलॉजी का एक एक प्रश्न आपको यहां से जो है क्लासों से मिलेगा। उसके लिए मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं, जल्दी ही प्लानिंग लॉन्च करूंगा आपके सामने, क्योंकि 90 दिन आपके पास है और उस 90 दिनों के अंदर आपको शॉर्ट टाइम में मैं आपको रिवीजन कैसे करवाऊंगा वो
आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये नोट्स आपके पास होने चाहिए प्यारे बच्चों। ये नोट्स आपके पास होंगे तो रिवीजन करना आसान होगा, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे आप सभी को। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहें। और कौन कौन बच्चा लैब असिस्टेंट की क्लासें, रिवीजन क्लासें चाहता है यूट्यूब के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में राहुल सर राहुल सर राहुल सर राहुल सर राहुल सर कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे लग जाएगा कि हाँ बच्चे प्यार चाह रहे हैं, बच्चे रिवीजन चाह रहे हैं, तो हमको जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।